मुर्शिदाबाद से ही तस्वीरें सामने आ रही है, जहां झड़प की आप ये तस्वीर देख रहे हैं। हुमायूं कबीर का विरोध कर रहे हैं यहां लोग। मुर्शिदाबाद से आप ये देख रहे हैं तमाम तस्वीरें, जहां आप देख सकते हैं कि पुलिस के जवान यहां बड़ी संख्या में खड़े हैं और विरोध कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं यहां पर ये तमाम लोग। मुर्शिदाबाद से ये तस्वीर सामने आई है और मनोज भी हमारे साथ मुर्शिदाबाद से ही है। मनोज, अगर आप तक जानकारी पहुंच गई है तो ये क्या हुआ है यहाँ पर, क्यों विरोध कर रहे हैं? हुमायूं कबीर का विरोध कर रहे हैं यहाँ पर ये लोग। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे हुमायूं कबीर दो जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। देखिए जिस जगह से हम मौजूद हैं ये रेजी नगर है, हुमायूं कबीर का ये घर है और यहीं से एक तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा हुमायूं कबीर नौदा, यानी जो नौदा विधानसभा आता है मुर्शिदाबाद में, वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। हुमायूं कबीर जब पहुंचे हैं, देखिए वहाँ पे जिस तरह से कहें कि यहाँ पे त्रिकोणीय लड़ाई देखा जा रहा है। खास करके देखें कि यहाँ पे टीएमसी और बीजेपी और हुमायूं कबीर, चूंकि हुमायूं कबीर टीएमसी से थे और सीधा टक्कर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो टीएमसी के जो लोग हैं उस तरह का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हुमायूं कबीर का जिस तरह से देखें कि एक तरह बाबरी मस्जिद का शुरुआत के बाद हुमायूं कबीर काफी चर्चा में आए। हुमायूं कबीर भरतपुर, चूंकि यहाँ मुर्शिदाबाद का जो विधानसभा है वहां से विधायक थे और इस बार देखिए उन्होंने अपनी सीट बदलकर यहाँ पे देखिए रेजी नगर, ये जिस जगह पे हम मौजूद हैं, यहाँ हुमायूं कबीर थे और इसके बाद उन्होंने नौदा गए और नौदा के जाने के बाद जिस तरह से उनका विरोध प्रदर्शन हो रहा है बाकी देख रहे हैं, क्योंकि जो टीएमसी के लोग हैं यानी हुमायूं कबीर जहाँ से जिस पार्टी से छोड़ के आए हैं तो वहाँ पे उनका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। क्योंकि हुमायूं कबीर जिस तरह से ऐसा लगता है कि जो मुस्लिम वोट है कहीं ना कहीं हुमायूं कबीर की वजह से बट रहा है और जो एक तरफा जो वोट पड़ता था टीएमसी पार्टी का उसका विभाजन हो रहा है। देखिए बाकायदा ये रेजी नगर का है, किस तरह से महिलाएं और पुरुष, चूंकि हुमायूं कबीर यहाँ पे आपको बता दें पूजा जी की जो मुर्शिदाबाद का जो इलाका है यहाँ पे 70% जो मुस्लिम आबादी है, 30% जो कि हिंदुओं की है। तो यहाँ पे टक्कर है, क्योंकि देखिए बीजेपी का जिस जगह पे हम मौजूद हैं यहाँ पे जिस तरह से एक तरह से फाइट दे रहे हैं, वहीं अताउल्ला जो यहाँ पे एक तरह से टीएमसी के उम्मीदवार है वो खड़े हैं। तो यहाँ पे सीधा त्रिकोणीय लड़ाई देखा जा रहा है और सीधा देखें कि महिलाएं यहाँ पे काफ़ी है, पुरुष भी काफ़ी संख्या में है। चूँकि यहाँ पे ज़्यादातर सुरक्षा के लिहाज से देखें किस तरह से जो सीआरपीएफ के है जो 100 गज के घेरे के बाहर लोगों को कर रहे हैं, यानी जो लोग वोट दे के जा रहे हैं सीधा उनको बाहर कर रहे हैं। हम दादा वोट देते इससे की आचे, इस बार क्या मुद्दा है, दिमाग में कुछ मुद्दा है? हुमायूं कबीर का तो ये घर है, कैसा है, किस तरह का आप लोग इस बार लड़ाई किससे है यहाँ पे? यहाँ तो लड़ाई मुद्दा है कि इस बार कुछ दादा क्या लग रहा है कि इस बार हुमायूं कबीर भरतपुर से खड़े थे, इस बार रेजी नगर से चुनाव लड़ रहे हैं, पहले टीएमसी में थे, तो ये कोई फैक्टर है इस तरह का? देखिए लोग विरोध कर रहे हैं। इस तरह का फैक्टर तो नहीं है, मतलब जो है मंशाली जीतेगा। देखिए किस तरह से देखिए सुरक्षा की दादा ऐसा नहीं है, हम लोग तो कुछ पूछ रहे, हम अंदर तो नहीं जा रहे हैं, हम लोग तो बाहर से ही पूछ रहे हैं क्या है, अंदर तो नहीं, हम सभी जगह से करते आ रहे हैं। दादा क्या कहेंगे इस बार, कुछ है असर है यहाँ पे? कोई दिमाग में मुद्दा चल रहा, नहीं मंदिर मस्जिद होना चाहिए या विकास डेवलपमेंट, कैसा चाहते हैं आप लोग, कैसा हो रेजी नगर, कैसा बंगाल को चाहते हैं? नहीं, इसी बारे में कुछ कह नहीं सकता। दादा क्या है, कुछ विकास कैसा है, पहले अच्छा था या अभी अच्छा होने वाला है? वो भी कुछ नहीं बोलेगा हम लोग, अभी भी नहीं। नहीं। दादा एज ए युवा है, क्या सोचते हैं युवाओं के लिए कैसा होना चाहिए? रोजगार ममता बनर्जी के चाहिए, ममता बनर्जी। शिक्षा रोजगार की बात होना चाहिए दादा, कैसे है डेवलपमेंट, नौकरी कैसा है यहाँ पे व्यवस्था रेजी नगर? कुछ ममता बनर्जी पर भरोसा है, होगा। मोदी कहते हैं, हुमायूं कबीर कह रहे हैं मोदी कुछ नहीं होगा, कारण टीएमसी का लड़ाई होगा। अच्छा, हुमायूं कबीर तो कह रहे हैं मस्जिद बना रहे हैं कि यहाँ पे विकास होगा, स्कूल खोलेंगे, शिक्षा बढ़ा। इधर से आतापुर भैया जीतेगा 70,000 वोट में। दादा मिल रहा है युवाओं को 1500 रुपये वाला मिल रहा है आपको? कह रहा है कि 3000 रुपया मिलेगा, सर नहीं कुछ भी नहीं। चलिए ठीक है, आप बने रहिए।